Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve threesome with multiplicity. So what is given a statement here? Given an integer array, an integer target, return the number of tuples I, j, k such that I less than j, j less than k, and array I plus array j plus array k equals to target. As the answer can be very large, return it modulo. So इस प्रॉब्लम में क्या है, एक एरे गिवन है एंड एक इंटीजर टारगेट गिवन है. हमें क्या करना है ना कि एक कम्बिनेशन फाइंड करना है. यहाँ पे 3 इंडाइसेस होनी चाहिए जहाँ पे क्या है आई लेस देन जे, जे लेस देन के. इन तीनों इंडाइसेस पे जो एलिमेंट्स होंगे उन सारे का जो सम होगा वो इक्वल्स टू टारगेट होना चाहिए. ठीक है. और ये जो कम्बिनेशन बनेगा साथ में ये कितने टाइम्स तक ये कम्बिनेशन फॉर्म हो सकता है वो नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है. और सारे कम्बिनेशन के जितने भी टाइम्स बन सकते हैं वो सारे को ऐड करना है और फाइनली उसको रिटर्न करना है. ठीक है. तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो एक एरे गिवन है, ओके, एंड नंबर रिपीटेड भी है यहाँ पे और टारगेट 8 गिवन है. ठीक है. सो फर्स्ट एग्जांपल में जो है 1 to 5 एक बनेगा कम्बिनेशन, 1 + 2 + 5 8 होगा. और ये जो कितने टाइम्स फॉर्म हो सकता है, ये 8 टाइम फॉर्म होगा. ठीक है. फिर है 1 3 4, ये भी 8 है, इक्वल्स टू 8. एंड ये भी कितने टाइम्स फॉर्म होगा, 8 टाइम्स. फिर यहाँ पे 2 to 4 है, ये भी कितने टाइम्स फॉर्म होगा, 2 टाइम्स. 2 3 3, ये भी 2 टाइम्स फॉर्म होगा. ठीक है. इन सारे का सम भी 8 है. तो इन सारे जितने टाइम्स ये फॉर्म होंगे उनका एडिशन करोगे यहाँ पे तो 8 8 16, 16 to 18, 18 to 20. यहाँ 20 फाइनल हमें डन भी करना है ना. तो हमारा फर्स्ट चैलेंज है कि पहले तो कम्बिनेशन फाइंड करना कि कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है. ठीक है. फिर वो फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे कि वो भी कितने टाइम्स तक फॉर्म हो सकता है. ये कम्बिनेशन पर्टिकुलर कोई कम्बिनेशन फॉर्म होता है तो वो भी कितने टाइम्स तक फॉर्म हो सकता है वो फाइंड करना है. फिर उन सारे जितने टाइम्स तक वो फॉर्म होंगे उन सारे का एडिशन करना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे इसको. हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले सारे जो एलिमेंट्स हैं गिवन उन सारे की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे. ठीक है. तो 1 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, 2 है. 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, 2 है. 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, 2 है. एंड 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, 2 है. एंड 5 की फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो यहाँ पे 2 है. ठीक है. फाइंड कर लिया. फिर क्या करेंगे ना कि यहाँ पे फाइंड कर लिया, फिर हम कम्बिनेशन फाइंड करेंगे कि कम्बिनेशन कौन कौन सा पॉसिबल है. ठीक है. तो 1 करोगे, 2 करोगे, 3, 3 + 5 8. एक है मेरा यहाँ पे 1, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 4 8, ये एक पॉसिबल है. एक है 2 2 और 4 4 4 4 8, ये हो गया. ये इसके बाद क्या होगा, 3 3 एंड 2. ठीक है. तो ये एक फॉर्म होगा, ये 4 पॉसिबल है. ठीक है. फिर हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि ये भी जो कम्बिनेशन मैंने फाइंड किया है पार्टिकुलरली सारे जो हैं कितने टाइम्स तक फॉर्म हो सकते हैं वो कैसे फाइंड करेंगे, वो एक चैलेंज फिर है. फिर वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो कि सारे एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट है, राइट, डिफरेंट है. तो हम क्या करेंगे ना, लाइक फर्स्ट एलिमेंट को चूज करने का कितना तरीका हो सकता है. तो इसकी फ्रिक्वेंसी से हम देखेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी टोटल है कितनी, 2 है. 2 में से हम 1 को कितनी टाइम्स तक चूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपली ये 2C1 होगा. ठीक है. 2C1 को फाइनल अगर ये करो, कैलकुलेट करोगे तो ये 2 होगा. फिर क्या है, 2 को भी 1 टाइम यहाँ पे चूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2 की. यहाँ पे भी 2 है तो इसकी फ्रिक्वेंसी से हमें 1 टाइम चूज करना है. ठीक है. 1 टाइम चूज करना है. फिर ये 2 होगा, ये भी 2, कैलकुलेट करोगे 2 फाइंड होगा. ठीक है. फिर क्या होगा, 5 भी हम एक 1 टाइम यूज़ कर रहे हैं, राइट. तो 5 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसमें से एक चूज करने का, 2C1. तो ये भी 2. फाइनली क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 टाइम्स तक फॉर्म हो सकता है ये सारे, ये कम्बिनेशन 8 हो गया. सेकेंड में भी क्या है, सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, राइट, और इनकी फ्रिक्वेंसी भी 2 2 ही है. तो 1 टाइम चूज करोगे सारे की फ्रिक्वेंसी से तो 2C1 2C1 फाइनली 2 2 2 होगा. मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का, उसका भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. ठीक है. तो 8 प्लस कर देंगे. फिर यहाँ पे क्या है ना कि 2 नंबर सेम है एंड एक दूसरा है डिफरेंट है. तो 2 2, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2 की 2 है. और 2 में से हम कितने एलिमेंट्स को चूज कर रहे हैं, 2 एलिमेंट को यूज कर रहे हैं सेम 2 को. तो 2C2 करेंगे जब हम, मेरा फ्रिक्वेंसी से जब हम 2 एलिमेंट 2C2 करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, 2C2, ये फाइनली क्या
आंसर करेगा आपका 2 इंटू 2-1/2, राइट, यही करेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, फाइनली ये 1 ही होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर 4 को आप चूज करोगे 2C1 से, क्योंकि 1 टाइम चूज कर रहे हैं हम, तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी 2 है, 2C1, तो ये 2 देगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 कर देंगे, ठीक है। फिर आप इस वाले में भी देख रहे हो कि 3 टाइम्स जो है ये ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ये 2-3-3 होगा, 2-3-3, ठीक है, IJ के। सो यहाँ पे क्या है कि 2 को हम कितने टाइम्स तक चूज कर रहे हैं, 1 टाइम चूज कर रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से, 2 से, तो 2C1, तो ये क्या 2C1 करोगे तो सिंपली ये 2 फॉर्म होगा। 3 2 टाइम्स यूज़ करें, राइट, तो हम टोटल फ्रीक्वेंसी से कितने बार चूज करेंगे, 2 टाइम्स चूज करेंगे, ठीक है। 2C2 का क्या देगा मेरा यहाँ पे 1, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2, राइट। तो ये फाइनली मेरा ये क्या होगा, 20 रिटर्न करेगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, कोई हो सकता था कि यहाँ पे 2 ये भी हो सकता था, ठीक है, तीनों एलिमेंट ये हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना कि जितना मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी, उसमें से हम कितना चूज करेंगे, 3 टाइम्स चूज कर रहे हैं, 3 चूज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी C3 ये कर देंगे, राइट। ये यहाँ पे आया नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी और भी टेस्ट केस में हो सकता है, आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उस एलिमेंट की, उसमें 3 चूज करना होगा, राइट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी C3 करेंगे। तो इसका कोड कैसे करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ। कोड कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर लॉन्ग टाइप का, एंड काउंट नेम, ठीक है, और साइज इसका 101 ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो कंस्टेंट्स में गिवन है कि एलिमेंट जो है ना 100 तक ही हो सकता है, 0 से लेकर 100। तो यहाँ पे हम क्या किए ना, 101 तक साइज तक का ले लिए, ताकि एलिमेंट मेरा 100 तक का हो। फिर हम क्या करेंगे, एक मॉड भी ले लेते हैं, मॉड 1E959+7, ठीक है। एंड एक रिजल्ट के लिए हम ले लेते हैं लॉन्ग रिजल्ट 0। फिर क्या करेंगे, हम पहले काउंट फाइंड कर लेते हैं सारे का, ऑटो एक्स एरे। फिर क्या करेंगे, काउंट x + 1 = 1, काउंट फाइंड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, 2 लूप का यूज़ करेंगे, इंट i 0 <= 100, एलिमेंट 100 तक हो सकता है, ठीक है, i ++। फिर j ले लेंगे, इंट j = i एंड j <= 100 एंड j ++, ओके। फिर हम क्या करेंगे, k फाइंड कर लेंगे, k टारगेट -i -j, राइट, ये कर लिया। टारगेट यहाँ पे i j क्यों ले रहे हैं, क्योंकि i j को हम एज ए एलिमेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम टारगेट -i -j कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे ना, पहले तो चेक कर लेंगे जो हमने k फाइंड किया है, k क्या <j है, और जो मेरा है k > काउंट साइज है, क्या काउंट का साइज 100 तक है, ठीक है, 100 में भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए एलिमेंट। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपली कंटिन्यू रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कर लिया। फिर चेक करेंगे कि क्या इसकी फ्रीक्वेंसी, सारे जो हमने एलिमेंट फाइंड करा है उन सारे की फ्रीक्वेंसी 0 है क्या। फिर भी उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, = 0 और काउंट k = 0, राइट। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, ये कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे i = j है एंड j = k है, डैट मीन्स तीनों एलिमेंट सेम है क्या। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, NC3 का यूज़ करते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी ना, सेम मतलब किसी फ्रीक्वेंसी एक ही होगी। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे NC3 यूज़ करेंगे, हम 3 एलिमेंट चूज करेंगे उस फ्रीक्वेंसी से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिजल्ट में हम क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस काउंट i इंटू काउंट i -1 +
इंटू काउंट आई माइनस 2, ये हो गया -2 बाई 6। फिर क्या करेंगे, इसमें मॉड लगा देंगे, या मॉड लगा देंगे, यहाँ पे मॉड लगा दिया। फिर क्या करेंगे हम, फिर चेक करेंगे आई जे को, इफ़ इल्स इफ ले लेते हैं, इल्स इफ यहाँ पे आई लेस देन जे एंड जे लेस देन के, डेट मीन्स तीनों एलिमेंट जब डिफरेंट हो, उस कंडीशन में हम क्या करते, तीनों एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी को एक तरह से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, राइट। अगर क्योंकि वन टाइम NC1 करोगे, सारे एलिमेंट डिफरेंट है सारे की, अगर NC1 करोगे तो जो उसका n होगा, जो भी उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, सिंपली वही हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम ऐड कर देंगे प्लस काउंट आई इंटू काउंटर जे इंटू काउंट के, राइट, कर दिया। फिर मॉड लगा देंगे यहाँ पे, ये भी हो सकता है कि लार्जर एलिमेंट हो, लार्जर हो आंसर। फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या हो सकता है कि मेरा i इक्वल्स टू जे हो, राइट, एंड जे नॉट इक्वल्स टू के हो, मतलब दो एलिमेंट सेम हो और तीसरा डिफरेंट हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, एक की फ्रिक्वेंसी क्या है, डिफरेंट होगी ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम प्लस काउंट, जो डिफरेंट है उसको पहले कर लेते हैं, यहाँ पे काउंट के इंटू काउंट आई जी का सेम है तो आई ले लेते हैं यहाँ पे, काउंट आई इंटू काउंट आई -1 बाई 2, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर मॉड लगा देंगे, मॉड लगा दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं कि मे बी हो सकता है फर्स्ट दो एलिमेंट डिफरेंट हो, आई नॉट इक्वल्स टू जे एंड जे नॉट इक्वल्स टू के, ठीक है, जे इक्वल्स टू के, सॉरी, जे इक्वल्स टू के। सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं रिजल्ट को, यहाँ पे रिजल्ट प्लस काउंट आई इंटू काउंट जे ले लेते हैं, जे इंटू काउंट जे -1 बाई 2, राइट। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, मॉड लगा दिया। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं लूप कहाँ है, दो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे करना है रिटर्न, और यस कोडन करते हैं, सबमिट करते हैं, ओके, सबमिटेड, थैंक यू।